हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का ट्रिपल सी की इस क्लास में। और जैसा कि आप सभी को पता है, इस चैनल पर जो है आपको रोज़ ट्रिपल सी की क्लासेस कराई जा रही थी, लेकिन पिछले कुछ समय से आपकी जो क्लासेस थी बंद थी। लेकिन जिसके लिए हम आपसे बहुत बहुत जो है सॉरी बोल रहे हैं कि हम पिछले कुछ दिनों से आपको जो क्लासेस जो है नहीं दे पाए थे। तो लेकिन अब आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि अब आपको डेली क्लासेस मिलने लगेंगी बिल्कुल उसी क्रम में। तो ये पहली क्लास है आज की सीरीज की। उसी सीरीज की पहली क्लास है नवंबर के एग्ज़ाम में जिनका है, या फिर नवंबर में फिर दिसंबर में जिनका भी एग्ज़ाम है, वो सभी लोग अब जुट जाएँ, तैयारी को अपनी धार दें और डेली क्लास को लें। रोज़ सुबह 7 बजे क्लास होती है, आप सभी को पता ही होगा। तो उस लेकिन एक इन्फॉर्मेशन है कि आप जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इस क्लास के अगर पीडीएफ आपको पाना है, यानी इस क्लास की अगर आपको पीडीएफ फ्री में पाना है, तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल का हमारा नाम है लर्न विथ अमित, यानी लर्न विथ अमित टेलीग्राम चैनल का नाम है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल ही जाती है, आप सभी को पता ही है। तो आप वहाँ से जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है। तो शुरू करते हैं क्लास अपनी को। क्लास को आप लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट्स करना है और सब्सक्राइब जरूर कर लेना है चैनल को। तो क्लास का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर का उपयोग जो है चिकित्सीय क्षेत्रों में किया जाता है? यानी चिकित्सीय बोले तो मेडिकल लाइन में जिनका उपयोग किया जाता है जिन कंप्यूटर्स का, उनका बताना है क्या कौन से ऐसे कंप्यूटर जिनका उपयोग जो है मेडिकल लाइन में किया जाता है। तो राइट आंसर आप लोगों को चैट बॉक्स में फटाफट लिखना है, क्या होगा सही जवाब? एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड या फिर इनमें से कोई नहीं। अब रोज़ सुबह 7 बजे आपको क्लास मिलेगी, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको डेली क्लास मिलेंगी, एनालॉग हो, डिजिटल या फिर हाइब्रिड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो एक राइट आंसर आपको बताना है, क्या होगा सही जवाब? चिकित्सीय क्षेत्रों में कौन से कंप्यूटर का आप लोग यूज करते हो? तो यहाँ पर मैं बात करूँ, अगर चिकित्सीय क्षेत्रों में कंप्यूटर्स की बात करूँ तो क्या होगा? एनालॉग होगा, डिजिटल होगा या फिर हाइब्रिड होगा, फिर इनमें से कोई नहीं। क्योंकि देखिए, आपको कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के कंप्यूटर्स होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर होते हैं। एनालॉग होता है, डिजिटल होता है और हाइब्रिड होता है। तो जो है आपका जो एनालॉग कंप्यूटर जो होते हैं, ये चिकित्सकीय क्षेत्रों में आपको ज़्यादातर यूज किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए यानी ट्रू हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आज के सेकंड की तरफ। कंप्यूटर के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? कंप्यूटर का जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है? बताइए राइट आंसर क्या बनने वाला है इसका। ऑप्शन नंबर ए है मार्क जुकरबर्ग, ऑप्शन नंबर बी है माइक्रो बोरिज, ऑप्शन नंबर सी है, यहाँ पर सी कर लीजिएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन नंबर डी है सतोशी नाकामोटो। तो राइट आंसर आप लोगों को बताना कंप्यूटर का जो जनक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार हमने करा दिया है, तो ज़्यादातर इजी क्वेश्चंस है ये। तो कंप्यूटर के जनक के रूप में नहीं, इन फादर ऑफ कंप्यूटर बताया जाएगा आपको। चार्ल्स वेबेज जो है कंप्यूटर के जनक के रूप में नहीं जाना जाता है। मार्क जुकरबर्ग जो है इन्हें फेसबुक के फाउंडर के रूप में जाना जाता है, मार्क जुकरबर्ग जी को। और यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। और माइक्रो बोरिज जो है ये लिब्रे ऑफिस के फाउंडर के रूप में जाने जाते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और सतोशी नाकामोटो की अगर बात की जाए तो ये जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो आप पढ़ते हो, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, उनके फाउंडर के रूप में इन्हें जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। बिल्कुल इसी तरह की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है, आप सभी को पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? तो राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि कंप्यूटर की विशेषता कौन सी नहीं। तो इसके लिए आपको पता होनी चाहिए कि कंप्यूटर की विशेषता कौन कौन सी होती हैं। एक्यूरेंसी मतलब शुद्धता, ऑप्शन नंबर बी स्पीड मतलब गति, ऑप्शन नंबर सी स्टोर कैपेसिटी मतलब भंडारण क्षमता, या फिर ऑप्शन नंबर डी इंटेलिजेंस मतलब क्षमता, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर की विशेषता नहीं है पूछा गया आपसे, ये थोड़ी पूछा गया है। तो यहाँ पर आपने एक चीज़ देखी होगी कि यहाँ पर जो है सभी आपके कंप्यूटर की विशेषताएं हैं, यानी जो सभी हैं ये सभी आपके कंप्यूटर की विशेषताएं हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन दिया गया है इसीलिए दिया गया है क्योंकि ये सभी आपकी विशेषताएं हैं। तो ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, कंप्यूटर के द्वितीय जनरेशन में ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता था। जो कंप्यूटर के सेकंड जनरेशन थी, सेकंड पीढ़ी से जो दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर की थी, उसमें जो है ट्रांजैक्शन का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है सही, ऑप्शन नंबर बी है फॉल्स। तो आपके हिसाब से क्या सही जवाब होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो कंप्यूटर की सेकंड जनरेशन थी उसमें ट्रांजैक्शन का उपयोग किया जाता था एज ए हार्डवेयर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही बात है। तो क्वेश्चन नंबर आज का हमारा फिफ्थ क्वेश्चन नंबर हमारा है, पेन विथ कैमरा
एक नवीनतम IT गैजेट्स का उदाहरण है। नहीं, पेन विद जो कैमरा है एक नवीनतम IT गैजेट्स का उदाहरण है। IT गैजेट बोले तो इंटरनेट टेक्नोलॉजी जो होती है एक निवेस्ट टेक्नोलॉजी गैजेट्स का एग्जाम्पल है जो पेन विद कैमरा होता है। इन जो एक पेन में आपको कैमरा मिल जाता है उसको आप गुप्त वीडियो लेने के लिए आप यूज कर सकते हैं। पेन विद कैमरा उसे कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है ट्रू, ऑप्शन नंबर बी है फॉल्स। तो ये बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है इम्प्रेस में अधिकतम जूम कितना होता है। जो लिब्रियोफिस इम्प्रेस जो आपका होता है आप पढ़ते हो उसमें जो मैक्सिमम नंबर आप जूम से पूछा गया है मैक्सिमम जूम कितना होता है उसमें। तो राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि मैक्सिमम जूम उसमें कितना रहेगा, 400%, 500% या फिर 3000% या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या बनेगा सही जवाब आप लोगों को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। यानी 3000% जो होता है मैक्सिमम जूम होता है। मिनिमम जूम की अगर बात की जाए मिनिमम यानी मिनिमम जूम की अगर बात की जाए न्यूनतम जूम की अगर बात की जाए यहाँ पर तो न्यूनतम जूम यहाँ पर होता है 5%। यानी 5%। ये भी आपको पॉइंट्स नोट करके लिखना है, नोट्स बनाते चलिए आप लोग। फटाफट आप लोगों को नोट्स बनाते चलना है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम बताएंगे उनको आपको नोट करके चलना है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आज के 7 की तरफ। लिब्रियोफिस में हेल्प की शॉर्टकट क्या है। लिब्रियोफिस में आपको हेल्प की शॉर्टकट बताना है। क्या होगा सही जवाब F1 F, यहाँ पर दो ऑप्शन एक जैसे ही तो यहाँ पर एक ऑप्शन 2 कर लेना है। F1 F2 F5 या फिर F8। तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। तो लिब्रियोफिस में अगर हेल्प की अगर शॉर्टकट पूछी जाए तो आपको सिंपल सा F1 बता देना है। ऑप्शन नंबर ए नहीं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। F1 शॉर्टकट जो है वो लिब्रियोफिस में एज अ हेल्प के तौर पर यूज की जाती है। क्वेश्चन नंबर आज का 8 है गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र की खोज कब की गई थी। गूगल क्रोम जो आपका वेब ब्राउज़र है उसकी खोज कब की गई थी बताना है आपको सही जवाब। सही जवाब क्या रहने वाला है आप लोगों को बताना है। चैट बॉक्स में फटाफट लिखना है कि सही जवाब क्या बनने वाला है। तो गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र की खोज कब की गई है ये बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। तो सन 2008 में नहीं सितंबर 2008 में गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र की खोज की गई। बहुत ईजी सा क्वेश्चन था। उम्मीद है आप लोगों को इसका राइट आंसर पता होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है याहू क्या है। ये भी बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। याहू क्या है, वेब ब्राउज़र है, सर्च इंजन है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, फिर इनमें से कुछ भी नहीं है। तो याहू के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए कि याहू क्या होता है। तो जनरली याहू एक प्रकार का सर्च इंजन है। ऑप्शन नंबर बी, जिनका भी ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है वो लोग। जो याहू है उसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, जो याहू सर्च इंजन है आप सभी को पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर आज का हमारा 10 है फेसबुक पर अधिकतम कितने फ्रेंड्स बना सकते हैं। ये भी बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन प्रैक्टिकली आप लोग देखते ही होंगे कि फेसबुक पर आप लोग कितने फ्रेंड्स बना सकते हो। अधिकतम मैक्सिमम पूछा गया, न्यूनतम नहीं पूछा गया, मैक्सिमम पूछा गया है। 500 300 5000 या फिर 2000। तो जैसे ही यहाँ पर आपको फेसबुक पर मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रेंड्स पूछा जाए तो यहाँ पर आपको बेहिचक देखे बिना देखे हुए 5000 लगा देना है। नहीं, आपको 5000 नंबर याद रखना है कि जो मैक्सिमम फ्रेंड्स हो सकते हैं फेसबुक पर 5000 हो सकते हैं। फेसबुक के जो फाउंडर है मार्क जुकरबर्ग हैं, पहले ही हमने डिस्कस कर लिया है। तो सभी पॉइंट्स आपको लिखते चलना है कॉपी पर। क्वेश्चन नंबर आज का 11 है निफ्ट सेवा किस वर्ष प्रारंभ की गई। ये भी क्वेश्चन हमने कई बार आपको कराया हुआ है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए हमने सोचा कि आपको कराते चलें। तो निफ्ट सेवा का जो निफ्ट का फुल फॉर्म होता है क्या होता है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। इसका जो फुल फॉर्म होता है और बताना है इसका जो किस वर्ष से प्रारंभ हुई। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर इसका फुल फॉर्म होता है। आपको नोट करके चलना है किस वर्ष प्रारंभ हुई। तो नवंबर 2005 आप सभी को पता होगा। नवंबर 2005 में इसकी जो निफ्ट सेवा है वो स्टार्ट होती है। तो क्वेश्चन नंबर आज का 12 है PMSBY के अंतर्गत दुर्घटना मृत्यु पर क्षतिपूर्ति कितनी है। तो PMSBY का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए प्रधानमंत्री दुर्घटना बीमा योजना। यानी प्रधानमंत्री दुर्घटना बीमा योजना। इसका फुल फॉर्म होता है प्रधानमंत्री दुर्घटना बीमा योजना। आपको कितनी राशि दी जाती है आपके जब आपको दुर्घटना हो जाती है तो कितनी राशि दी जाती है। तो सिंपल से बताना है 1 लाख, 2 लाख, फिर 3 लाख, फिर 4 लाख। तो कितनी राशि दी जाती है 2 लाख की राशि दी जाती है। अगर आपको यानी आपको एक्सीडेंट अगर आपको हो जाता है तो आपको 2 लाख दुर्घटना में बीमा जो राशि दी जाती है। इसका फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। PMSBY का फुल फॉर्म होता है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना इसका फुल फॉर्म होता है। दुर्घटना नहीं होगा, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। यहाँ पर दुर्घटना नहीं होगा, यहाँ पर राइट कर लेना सही कर लेना है
यहाँ पर होगा सुरक्षा बीमा योजना, यानी सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, सुरक्षा। तो यहाँ पर सुरक्षा कर लेना है। क्वेश्चन नंबर आज का हमारा 13 है। लाइन नेटवर्किंग को इस्तेमाल कर आप कई कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं। लाइन मतलब बोले तो LAN, लाइन नेटवर्किंग का आप इस्तेमाल कर यानी यूज कर आप कई कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। लाइन का फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। लाइन का फुल फॉर्म क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क का जो फुल फॉर्म होता है लाइन का होता है। बताना है कि इसका आप यूज करके कई कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है। B2B, B2C और C2C एक प्रकार के ई कॉमर्स हैं। तो ई कॉमर्स हैं, बिल्कुल सही बात है। B2B का फुल फॉर्म होता है बिजनेस टू बिजनेस, नहीं बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू बिजनेस होता है। B2B का फुल फॉर्म होता है बिजनेस टू बिजनेस, और B2C का फुल फॉर्म होता है बिजनेस टू कंज्यूमर, और C2C का फुल फॉर्म होता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर। सभी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स हैं, आप लोगों को लिख लेना है। तो ये भी बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है। कौन सा सोशल मीडिया इमेज और वीडियो पर आधारित है? इमेज मतलब बोले तो फोटो आपकी हो गई, वीडियो बोले तो वीडियो आपको पता होगा। तो कौन सा सोशल मीडिया ऐसा है जो इमेज और वीडियो पर आधारित है? आप वहाँ पर इमेज और वीडियो का जो आप वहाँ पर शेयर करते हो कौन सा बताना है आपको। इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है, फिर यूट्यूब है। तो आपके हिसाब से राइट आंसर क्या बनना चाहिए? तो इंस्टाग्राम जो है इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इंस्टाग्राम। ट्विटर एक प्रकार का माइक्रो ब्लॉगिंग टूल से आपको लिख लेना है। माइक्रो ब्लॉगिंग टूल्स पूछा जाए, यानी जब भी आपसे माइक्रो ब्लॉगिंग टूल्स पूछा जाए निम्न में से कौन सा एक माइक्रो ब्लॉगिंग टूल्स का एग्जांपल है, तो ट्विटर लगा देना है। और इंस्टाग्राम जो है वो इमेज और वीडियो पर आधारित है। इंस्टाग्राम के फाउंडर केविन सिस्टम और माइक क्रीजर जो हैं इंस्टाग्राम के फाउंडर हैं। ऐसे भी आपको पॉइंट्स लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 16 है। वेब पर खोज करने को सर्फिंग के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर ए। वेब पर आप खोज करते हो उसे सर्फिंग के रूप में जाना जाता है। बस सिंपल से आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 17। डाटा में संचार में सूचना हजारों किलोमीटर तक प्रवाहित हो सकती है। तो ये भी बिल्कुल सही बात है, हजारों का अरबों किलोमीटर तक सूचना प्रवाहित होती है डाटा संचार में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही बात है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आज के 18 की। आप किसी के द्वारा किए गए ट्वीट को रीट्वीट कर सकते हो। तो ये कैसा, इसका राइट आंसर क्या बनने वाला? चैट बॉक्स में फटाफट आपको लिखना है कि आप किसी के द्वारा किए गए ट्वीट को रीट्वीट कर सकते हैं। रीट्वीट मतलब आप किसी के द्वारा अगर आप कोई भी ट्वीट, अगर कोई बंदा आपको ट्विटर पर कुछ भी लिखता है, आपको बात अच्छी लगी तो आप किसी दूसरे को शेयर करना चाहते हो तो आप अपने ट्विटर हैंडल पर उसे रीट्वीट कर सकते हो। ऑप्शन नंबर, वहाँ पर 2 ऑप्शन मिलते हैं। तो आप बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर इन ट्वीट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 19 है। कंट्रोल एवं शिफ्ट एक प्रकार की मॉडिफायर की हैं। मॉडिफायर मतलब जो चेंजिंग लाती हैं, आपके जो वर्ड्स हैं उसमें चेंजिंग लाती हैं फिर नहीं लाती हैं। तो बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर ए। जो कंट्रोल है और शिफ्ट है दोनों मॉडिफायर की हैं, क्योंकि जो वर्ड्स में जो है चेंजिंग जरूर लाती हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। आज का क्वेश्चन नंबर आखिरी है जो कि होमवर्क में आपके लिए डेली रहेगा। पहले की तरह आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के डेली मिलेगा। HTTP स्टैंडर्ड पोर्ट का एक HTTP स्टैंडर्ड पोर्ट एड्रेस का उपयोग करता है। जो HTTP का जो वो है मतलब जो पोर्ट नंबर है बताना है क्या होगा। 75 होगा, 80 होगा, 50 होगा या फिर 91 होगा। तो इसका जो राइट आंसर आप लोगों को ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है और सभी को इसका जवाब देना। क्वेश्चन नंबर 20 का सभी को जवाब देना है, सही जवाब देना है। और आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आपको लिखना ही लिखना है। PDF पाने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। फ्री में PDF मिल जाएगी, बिल्कुल इसी तरह की बिल्कुल लिखी हुई PDF। वहाँ पर आपको आंसर्स भी मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आपको लिखना ही लिखना है। और वीडियो कैसी लगी लाइक करके जरूर बताना है, शेयर कर देना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर का जरूर करना है। और चैनल पर अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना है और एक बार लाइक जरूर करके जाना, तभी हमको मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग कितना पसंद करते हो हमारे चैनल्स को। तो लाइक जरूर करके जाना है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। धन्यवाद।